हेलो एवरीवन, आज है 15 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, ये वो कंपनी है जो अभी एक साइडवाइज मोड में है। लगातार यहाँ पर करेक्शंस देखने को मिल रहे हैं और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इसको लेकर पिछले एक महीने से लेकर मैंने यही कहा है कि देखो भैया, करेक्शंस यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि जनरली जो सितंबर और दिसंबर क्वार्टर के नंबर होते हैं वो उतने अच्छे नहीं होते और मार्केट जो है वो पहले से ही इस चीज़ को भांप लेता है और गिरावट दिखाना शुरू कर देता है। बातचीत करेंगे यहाँ पर कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है और सपोर्ट कहाँ पर है। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 340 रुपये का शेयर है अदानी पावर का और पिछले एक महीने में अगर आप देखो तो लगातार गिरा है ये। और मैं पिछले एक महीने में अदानी पावर के ऊपर शायद ही मेरा तीसरा वीडियो होगा और जहां पर मैंने कहा था ऊपर के लेवल से ही कि भैया निकल जाओगे, अगर आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी है तो कर सकते हो यहाँ पर। क्योंकि अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो एक चीज़ पता चलेगी कि लगातार डिक्लाइन थे यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम देखें, आप 5 साल का ग्राफ देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखो तो 2022 में 411 रुपये का शेयर था अगस्त महीने में, ठीक है। उसके बाद ये लगातार गिर रहा था, लगातार गिर रहा था। 411 से ये ऑलरेडी गिर कर जनवरी तक 275 का हो चुका था, क्योंकि जो नंबर्स आए थे इनके सितंबर क्वार्टर के और दिसंबर क्वार्टर के वो खराब थे। क्योंकि जनरली इन दौरान क्या होता है कि जो बिजली होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है और जिसके चलते इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यू पे असर पड़ता है। जबकि जो मार्च क्वार्टर होता है, जून क्वार्टर होता है, वहाँ पे डिमांड ज़्यादा होती है पावर की, जिसके चलते इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत अच्छे आते हैं, नंबर्स बहुत अच्छे आते हैं। तो यहाँ पर डिक्लाइन ऑलरेडी शुरू हो चुका था और बाकी की जो कसर थी वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने यहाँ पर पूरी कर दी और फिर से धीरे धीरे इसने कोशिश करी तेज़ी दिखाने की। तो दोबारा ये वही ट्रेजेक्ट्री मेरे हिसाब से देखने को मिल सकती है आपको कि नीचे की तरफ जाएगा और जब ये पहुंचेगा 250 रुपये के आसपास तब जाके एक सपोर्ट नज़र आ रहा है। अभी शॉर्ट टर्म में मुझे कोई सपोर्ट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन 250 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे लग रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी एटलीस्ट जनवरी फरवरी तक हाथ नहीं डालना चाहिए। कंपनी देखो बहुत अच्छी है, ठीक है, कोई शक की बात नहीं है। अदानी ग्रुप की सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके के माहौल अभी नंबर जो प्रेजेंट होंगे आने वाले 2 क्वार्टर में, मुझे लगता है कि शायद वो उतने अच्छे नहीं होंगे जितने हमने प्रीवियस क्वार्टर्स में भैया जम के बड़े नंबर्स और बड़े प्रॉफिट्स देखे हुए हैं। तो थोड़ा सा डाउनवर्ड्स यहाँ पर आ सकता है, लेकिन दोबारा से बाइंग लौटती नजर आएगी आपको फरवरी और मार्च में और दोबारा वापस वहीं पहुँच जाएगा जहाँ से गिरा था। मतलब वापस जाएगा 400 के करीब अगले साल फरवरी मार्च तक, लेकिन अभी मतलब सॉरी उसके बाद जून जुलाई तक ये जाएगा वापस। लेकिन अभी डिक्लाइन चल रहा है और शायद मुझे लगता है कि 250 रुपये तक शायद ये जा सकता है और फिर आपको एक बड़ी रिवर्सल देखने को वहाँ से मिल सकती है। यहाँ पर अदानी पावर को लेकर देखा जाए तो कंपनी बड़ी कंपनी है। देखो, पावर सेक्टर डेफिनेटली फोकस में रहेगा आने वाले टाइम में और मैं मानता हूँ कि ट्रेंड रहने वाला, क्योंकि जो कंजम्पशन है वो साल दर साल बढ़ने वाला है। जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस तरीके से हम धीरे धीरे एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रिक पर स्विच हो रहे हैं, पेट्रोल और डीजल को छोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आने वाले दौर में आएंगे तो डेफिनेटली उसको चार्ज करने के लिए, चलाने के लिए आपको बिजली चाहिए ही चाहिए होगी। और पता है क्या होता है कि जब गर्मी वाला माहौल होता है तो गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा देती है इन कंपनियों को। अगर अदानी पावर की ही मैं बात अगर करूं तो जिस भाव पर 2019 में बिजली खरीदी गई थी, 2020 में खरीदी गई थी, उससे ज़्यादा बड़े भाव पर 2022 और 23 में बिजली खरीदी गई। ऑलमोस्ट डबल प्राइस पे खरीदी गई है बिजलियाँ। तो ये बड़ी चीज़ है कि गवर्नमेंट और ज़्यादा पैसा पे करेगी इन कंपनियों को और ये जो कंपनी है वो अपनी कैपेसिटी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई शक की बात नहीं। कंजम्पशन बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म का आउटलुक डेफिनेटली इसका पॉजिटिव रहेगा, लेकिन अभी जो नेक्स्ट 4-5 महीने का आउटलुक है मुझे लगता है कि वो नेगेटिव होगा और जिसके चलते करेक्शंस यहाँ पर पॉसिबल है। अदानी ग्रुप की, जैसे कि मैंने कहा, कि सबसे सस्ते वैल्यूएशन वाली कंपनी है। इसका पी रेशो 8.97 पर है, जबकि बाकी अदानी ग्रुप भैया 100 के पी पर ट्रेड कर रही है। तो ये एक्चुअली में सस्ता जरूर कह सकते हो, लेकिन हाँ अभी भी एक दिक्कत है यहाँ पर और वो है डेट, कर्जा इनका डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखोगे तो 1.41 का है। डिविडेंड अगर आप देखो तो भूल जाओगे, आपको पे करेगा ये, कोई डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। इनके नंबर्स अगर आप देखो तो अच्छे हैं। आज देखो, पिछले साल जून में भी 13,700 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे, लेकिन बाद में सितंबर में कितना हो गया, 7,000 करोड़। दिसंबर में कितना हो गया, 7,700 करोड़। लेकिन वापस जैसे मार्च और जून आया वापस बढ़ गया इनका। और सेम चीज़ प्रॉफिट को लेकर भी है।
जो पिछले साल प्रॉफिट तकरीबन 4,800 करोड़ का था वो घट के 700 पर आ गया, फिर घट के सिर्फ 9 करोड़ पर आ गया, बाद में बढ़ना शुरू हुआ। पिछले 2 क्वार्टर में जहां डिमांड ज़्यादा थी तब ये बढ़ना शुरू हुआ, और अभी जब इनके नेक्स्ट सितंबर और दिसंबर के नंबर्स होंगे, मेरी उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इन दोनों ही क्वार्टर के नंबरों से। और जहाँ तक बात करें यहाँ पर शेयर होल्डिंग को लेकर, तो देखो बड़ी क्वांटिटी में प्रमोटर ने खरीदारी करी भी है बीच में। हालांकि 74.97% की होल्डिंग प्रमोटर के पास ऑलरेडी है, लेकिन बड़े फंड हाउस की तरफ से बाई आई है, जिनमें से एक GQG पार्टनर्स भी था। यहाँ पर एफआईएल्स की 11.95% की होल्डिंग, लेकिन शायद अभी ये जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अभी जब आप सितंबर के देखोगे तो एफआईएल्स ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी है, शायद पब्लिक ने बेची होगी। वहाँ पर 13.04% पब्लिक के पास था जून तक, और पब्लिक और प्रमोटर की 25% जितनी होल्डिंग गिरवी भी है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड बहुत कम क्वांटिटी में है, 0.04, और इंश्योरेंस के पास कुछ भी नहीं है। देखिए ओवरऑल अदानी पावर में एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी आने वाला 4 महीने जो है, मतलब अभी से लेकर, वो डेफिनेटली थोड़े बहुत भारी रहेंगे इनके ऊपर, और शायद आपको करेक्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो अभी तो मैं यहाँ पर अवॉइड करने की बात करूँगा। मुझे लगता है कि यहाँ से जाकर ये 250 से 300 की रेंज में जाता नज़र आ सकता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में आपको, तो इसीलिए अवॉइड करने की बात करूँगा। और जहाँ तक बात है इसके बाद की, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मौके बनेंगे बाइंग के, वो एटलीस्ट बनेंगे अगले साल मार्च से, अगले साल फरवरी मार्च से मौके बनेंगे, तो तब इसके बारे में बात करी जाएगी। लेकिन अभी यही कहूँगा कि अवॉइड करी जाए, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वो लोग हैं जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, इनके पोर्टफोलियो में आपको ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप ही देखने को मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं, और अदानी ग्रुप की कौन सी कंपनी आपको पसंद है वो भी लिख के ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।